प्रत्येक कर्म अपना फल इस जगत में देता ही है, लेकिन कुछ कर्म तो जल्दी फल दे देते हैं, कुछ देते हैं अनेक जन्मों के बाद में, यानी कि जो उनका कर्मफल है। और कुछ कर्म तुरंत ही फल दे देते हैं, और कुछ कर्म ऐसे हैं कि अगर बहुत सारे कर्म इकट्ठा होकर के एक ही फल दे देते हैं। और कुछ कर्म हैं कि जो ज्ञान की अग्नि से भस्म हो जाते हैं, तो वो समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान की अग्नि कहें या भक्ति मार्ग कहें, या कहें कि अगर आपने विवेक युक्त कार्य किया है, चित्त शुद्धि के लिए किया है, तो अनेक कर्म इसमें भस्म हो जाते हैं, वो अपना फल नहीं देते हैं। अगर देते भी हैं तो अल्लाह बिल्कुल एक हल्का सा देते हैं, वो भी आपके सपने में निकल जाएगा। और इन्हीं कर्मों के कारण में, इन्हीं कर्म फल के कारण में ही प्रत्येक को अपने जीवन में सुख दुख का अनुभव करना पड़ता है। अगर कर्म ना हो तो सुख दुख का अनुभव भी नहीं हो सकता है। अतः ये जो कर्म सिद्धांत है, इसको, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, इसको जानना बहुत आवश्यक है। जब तक चेतना में संकुचन रहेगा, जब तक उसमें क्रियाशीलता रहेगी, तो तब तक जीवात्मा इन कर्मफल में ही संलग्न रहेगा। और इन कर्मफल के समाप्त हो जाने पर, अर्थात कर्मों के समाप्त हो जाने पर जीवात्मा को मुक्ति मिल जाती है, वो जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। अब हम जानने का प्रयत्न करें कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कर्म को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला संचित कर्म है। संचित कर्म का तात्पर्य है कि जो अनंत जन्मों से जो कर्म किए गए हैं, वो अपने चित्त की गहराई में, अचेतन की गहराई में, वहाँ संस्कार के रूप में या संचित कर्म के रूप में विद्यमान है। और उसमें से कुछ जो हिस्सा है, उसको इस जन्म के लिए, जो वर्तमान जीवन है, इस जन्म के लिए मिल जाता है, वो दैवी योजना में, जिसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। और प्रारब्ध कर्म के अनुसार में ही व्यक्ति को उसकी कैसा शरीर है, बनावट कैसी है, रचना कैसी है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, किस जाति में है, कौन से स्थान में है, और क्या उसको सुख दुख का अनुभव होने वाला है, ये सब उसके भी प्रारब्ध कर्मों के अनुसार में उसको निश्चित है उसका। अब ये नहीं कह सकते कि अगर ऐसा ही है तो इसका मतलब हम तो अपने पिछले जो कर्म किए हैं उसी पर हमारा जीवन निर्भर है, अर्थात वो भाग्य कहलाए ना। जो पिछले जन्म का जो कर्म है वो आपका भाग्य हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि अब क्या करें, हमारा भाग्य ऐसे ही है। लेकिन भाग्य के साथ में यदि अगर अशुभ कर्म है, तो उस कर्म को जब अभी आप किस भाव से उसको आप देख रहे हैं, मतलब आगामी कर्म कैसे बना रहे हैं। आगामी कर्म बनाने के लिए आपके पास में एक स्वतंत्र संकल्प शक्ति है। आप यहां बिल्कुल छूट है। अगर वो अशुभ कर्म है, उसको आप आगामी कर्म के रूप में ऋणात्मक बना सकते हैं। अशुभ है तो उसको शुभ बना सकते हैं, शुभ है तो उसको अशुभ में बना सकते हैं। शुभ कर्म के माध्यम से माना कोई संपत्ति मिलती है, और संपत्ति का आपने मिसयूज किया, मतलब अहंकार को फुलाने के लिए प्रयत्न किया। उन्हीं आगामी कर्म से फिर कुछ जो भाग है, उसमें फिर आपके संचित कर्म में चले जाता है। सामान्य व्यक्ति शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों करता है। तो व्यक्ति का जो जीवन है शुभ और अशुभ, शुभाशुभ कर्मों पर आधारित है। जो शुभ कर्म है उनके माध्यम से अहिंसा है, सत्य है, विनम्रता है, संतोष है, धैर्य है, विश्व प्रेम है, विश्व कल्याण है, इनके आधार पर शुभ कर्म बनते हैं या है। अशुभ कर्म के आधार पर घृणा हो गई, काम हो गया, हिंसा हो गई,
इन्हें कहते हैं अशुभ कर्म। अशुभ कर्म चेतना को संकुचित कर देते हैं और शुभ कर्म चेतना का विस्तार करते हैं। अशुभ कर्म जैसे घने बादल आते हैं तो वो आकाश को ढक देते हैं। शुभ कर्म जैसे कि वो उनमें प्रकाश पड़ रहा है तो आकाश का जो विस्तार है वो बढ़ने लग जाता है। लेकिन आत्मज्ञान की अवस्था में न तो शुभ कर्म रहते हैं न अशुभ कर्म रहते हैं। संचित कर्म का जो भंडारण है, जो अनंत जन्मों से है, वो ज्ञान की अग्नि में क्षण भर में उसी प्रकार से भस्म हो जाता है जैसे कि किसी कमरे में अनंत काल से अंधकार पड़ा हुआ है, अनंत काल से, और अचानक उसकी दीवार टूटी, दीवार में कोई छेद हुआ और एक उजाला आया तो प्रकाश का, तो पूरे कमरे का जो अंधकार है उसको भस्म कर देता है। इसमें आपको यह जानना आवश्यक है कि ब्रह्म और जीव में अंतर क्या है। जीवात्मा जो कर्म के प्रभाव में आ जाता है उसे जीव कहते हैं। जीवात्मा ब्रह्म का एक बिंब है, जैसे कि सूरज का जो बिंब घड़े में बना हुआ है, तो सूरज का जो बिंब घड़े में है वो तो जीवात्मा है और सूरज आपका ब्रह्म के स्वरूप में है। लेकिन जब वो सूरज, जो घड़े वाला सूरज है, वो अपनी उसमें जो मैल है, मैल को हटा लेगा, मुख्य रूप से तीन: मल, विक्षेप और आवरण। मल का तात्पर्य उसमें जो गंदगी है उसे हटाना है। विक्षेप का तात्पर्य पानी हिल रहा है, हवा चल रही है। आवरण का मतलब ऊपर पानी के ऊपर एक आवरण चढ़ा हुआ, काई का, एल्गी का, शैवाल का। तो ये तीनों अवस्था आ जाएगी तो जो जल है घड़े का बिल्कुल शांत हो जाएगा, तो वो ब्रह्म बन चुका है। जब तक उसका प्रारब्ध कर्म है उसमें रहेगा, लेकिन उसके बाद में वो मुक्त हो गया है। अब ये मल और विक्षेप आवरण कौन है? मल का तात्पर्य है कि जो अशुभ कर्म के आधार पर, आसुरी गुण के आधार पर, काम क्रोध लोभ के आधार पर, राग द्वेष के आधार पर जो गंदगी है उससे साफ करना है। विक्षेप का मतलब जो वासनाएं हैं, वासनाओं को शुभ वासनाओं में लाना है, अज्ञान के आवरण को मिटाना है। जैसे जैसे ये धीरे धीरे मिटते जाएंगे तो जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित होने लग जाएगा। अतः ये आपका जीवात्मा और परमात्मा में अंतर है। जो कर्म फल फलित होते हैं अचेतन मन में संचित कर्म, जिसे हम कारण शरीर कहते हैं, कारण शरीर में जो संचित कर्म है वो बीज के रूप में एक प्रकार से, और उसमें से फिर वो कुछ बीज उसके, जिसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं, प्रारब्ध कर्म के माध्यम से उसमें अंकुरण हुआ। अंकुरण हो गया तो समझिए कि बीज जब उगा तो उसकी टहनी बनी, मतलब शाखा बनी। पहले शाखा बनी, शाखा के बाद में उसमें टहनियाँ बनेंगी, पत्तियाँ बनेंगी, उसमें कोपलें बनेंगी, उसमें आपकी कलियाँ बनेंगी, कली के बाद में फूल बनेगा, फल बनेगा, फल बनने के बाद में उसको चखना पड़ेगा। अचेतन मन की स्थिति में वो बीज के रूप में है और वासना के स्तर पर वो शाखा या उसकी टहनियाँ और पत्तियाँ इत्यादि बन गई। लेकिन ऊपर जो क्रियमाल कर्म है, जो अभी फलन हो रहा है, वो आपके फल का, वो आपके कोपलें और उसमें कली का रूप है। जो आगामी कर्म है, आगामी का तात्पर्य है कि उसमें फल बन चुके हैं और आगामी कर्म फल को वो अब चख रहा है। और ये जो सिस्टम है निरंतर, वो आगामी कर्म फिर से उसके अचेतन मन में चले जाते हैं। अब आगामी कर्म के माध्यम से उसकी जो मानसिकता है उसके अनुसार फल बनेंगे। अगर अशुभ है तो फिर वो शुभ बनेगा, जैसे पहले कहा था, शुभ था तो अशुभ बन सकता है। इसी कर्म प्रणाली में मृत्यु एक अंत नहीं है, बल्कि ये एक ठहराव है, एक पॉज जिसे कहते हैं।
जीवन जीवन क्रम में जैसे यात्रा लंबी यात्रा है, जब तक अपने परम लक्ष्य की ओर नहीं पहुंच जाएगा, तो उस लक्ष्य में जाने पर उसको अनेक बार उसको पड़ाव लेने पड़ते हैं, ठहराव करना पड़ता है। या कहें कि उस समय में उसके जो नाटक खेला था इस जन्म का, वो नाटक का पर्दा गिर गया है, अब वो अभी अंदर है। अब वही जो है दूसरे नाटक, दूसरे एक्टर के रूप में या दूसरे अभिनय के रूप में बाहर निकलेगा। मतलब उसमें अब जो दृश्य है वो परिवर्तित हो जाएगा, पहले वाला दृश्य नहीं रहेगा। मृत्यु केवल आपके भौतिक शरीर को ही नष्ट करती है, क्योंकि जो प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही शरीर वहां तक रहेगा, उसके बाद में शरीर छूट जाएगा। लेकिन फिर भी जो सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि है, मन है, इंद्रियां हैं और कारण शरीर में जो संचित कर्म है, इसे ये निरंतर अस्तित्व में रहता है। और शरीर जब छूट जाता है तो ये अपने सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। लेकिन वर्तमान शरीर का जो अहंकार है, वो अहंकार इस शरीर के छूटने के बाद में अब पूरा का पूरा ओवरऑल हो जाता, मतलब बदल जाता पूरा। जैसे एक दृश्य आया था, एक दृश्य के बाद में जैसे पर्दा गिरा तो उसकी मृत्यु हुई, दूसरा दृश्य आएगा तो पहले दृश्य से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको भूल जाएगा वो। शरीर की मृत्यु होती, अहंकार पूरी तरह से बदल जाता है, क्योंकि जो कर्म फल हैं अब उसको नए 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 प्रारब्ध कर्म मिलने वाले हैं, उसके अनुसार में उसका पूरा का पूरा अहंकार बदल जाएगा। और ये वाले अहंकार की इस वर्तमान जन्म का जो उसका जो वास्तविकता है, उसके लिए वो नगण्य बन जाता है। इसे मृत्यु कहते हैं। यानी कि चेतना में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाना। शरीर की मृत्यु के बाद में ये शरीर, ये घर मिला हुआ है, शरीर की मृत्यु हो गई तो बिना घर का हो गया। अब बिना घर का हो गया, अब उसको बेचैनी हो रही कि मेरे लिए घर चाहिए। उसमें वो जब बिना घर का रहता है तो पूरे ब्रह्मांड में अब एक दैवी योजना में उसको ठीक उस घर में वो घर दे दिया जाता है जहां की उसकी फिर आध्यात्मिक उन्नति होती है। यानी कि उसे स्वर्ग या नर्क कहते हैं, जहां पर वो अत्यधिक ज्यादा, मतलब एक्सट्रीम, अत्यंत सुख या अत्यंत दुख का अनुभव करता है, क्योंकि वो भौतिक शरीर में वो अधिक सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक प्रकार का वाल्व है। उसके बाद में जब तैयारी हो जाती है दैवी योजना में, उसको दूसरा घर दिया जाता है और वहां फिर वो अपनी उन्नति करता है, और ये क्रम उसका निरंतर चलते रहेगा। लेकिन आत्मज्ञान की अवस्था में वो जब संसार की क्षणभंगुरता को, निस्सारता को जानने लग जाता है, तो वो अपने भीतर, अपने मन में अब विवेक और वैराग्य उत्पन्न करता है। जैसे कि अभी तक उसके धूल आ रही है, आंधी तूफान आ रहा है, धूल आ रही है, तो उसके शरीर के अन्य अंगों में गिर रहे हैं, तो उसको उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जब वो संसार की निस्सारता का अनुभव करता है, तो ये ठीक उसी प्रकार का है कि दो चार जो धूल के कण हैं उसके आंख में गिर गए। अब उसको ये पता लगेगा कि बहुत ज़्यादा किरकिरी लग रही है। अब उसको संसार से किरकिरी लगती है, तो अब उसमें विवेक और वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और वैराग्य उत्पन्न होने के बाद में, विवेक उत्पन्न होने के बाद में, अब वो योग मार्ग का पालन करता है, योग मार्ग के पथ में आ जाता है। और अंत में धीरे धीरे जब वो अपना प्रयत्न करता है, तो अंत में वो अज्ञान के आवरण को पूर्ण रूप से चीर डालता है, और अज्ञान के आवरण को चीर डाला तो उसकी जो चेतना का जो संकुचित हुई थी, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, जहां उसका जन्म और मृत्यु का चक्र पूर्ण तरह से ठहरा हो जाता है पूरा। और यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि मनुष्य जीवन एक अनमोल निधि है। अगर मनुष्य जीवन की अनमोल निधि को अगर व्यर्थ कर दिया, तो फिर पता नहीं कितने जन्मों के बाद में मनुष्य योनि प्राप्त होगी। हो सकता है अगले जन्म में मिल जाए होने को, ऐसा नहीं है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को केवल, मतलब शरीर मिला मनुष्य का,
फिर थोड़ा-सा स्वर्ग या नरक का हो गया, उसके बाद में फिर शरीर मिल गया, ये क्रम चलते रहता है, लेकिन ये उसके कर्म पर आधारित है, इसमें कोई निश्चित नहीं है। हाँ, शुभ कर्म करेंगे, अगर आप योग मार्ग का पालन करके शुभ कर्म करते हैं, तो अगर इस शरीर में अगर मुक्ति नहीं मिली है, तो स्वाभाविक है कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति के बाद में फिर किसी ऐसे घर में आपकी उन्नति होगी कि जहाँ से आपने पिछली यात्रा रोकी थी, वहाँ से वो यात्रा आपकी आरंभ